भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की मटियाला विधानसभा से युवा नेता संदीप सहरावत पर अपना भरोसा जताया और उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया। वहीं आज संदीप सहरावत ने मटियाला विधानसभा में हवन पूजा एवं आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया, जिसमें मटियाला विधानसभा के सभी निगम पार्षद एवं पार्टी के सभी कार्यकर्ता और मटियाला विधानसभा की जन सैलाब देखने को मिला। हम आपको यह भी बता दें कि जो लोग नाराज थे वे भी संदीप सहरावत को आज समर्थन देते हुए नजर आए। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह पश्चिमी दिल्ली सांसद हो या फिर निगम पार्षद हो, संदीप सहरावत के टिकट मिलने पर कैसे झूमते नजर आए और एक आशीर्वाद यात्रा आज निकाली गई। इस आशीर्वाद यात्रा के साथ साथ आज संदीप सहरावत ने अपना पर्चा भी दाखिल किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मटियाला विधानसभा का अब समीकरण बदलता जा रहा है। जैसे कि संदीप सहरावत को टिकट मिला और मटियाला विधानसभा का समीकरण भी बदलता चला जा रहा है। अब देखना होगा 5 फरवरी को कि मटियाला विधानसभा की जनता किस पर विश्वास जताएगी। वहां पर आए सांसद कमलजीत सहरावत, संदीप सहरावत व कार्यकर्ता एवं मटियाला विधानसभा के लोगों ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं संदीप सहरावत को लेकर इन सभी का क्या कुछ कहना। मगर जिस तरह तस्वीर साफ हो रही, मटियाला विधानसभा से भाजपा की यह सीट पक्की नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र में रह के जनता के बीच में काम करने वाली पार्टी है और हम लगातार जनता के मुद्दों और उनके भले के लिए जो भी काम है वो करते हैं। लेकिन अब चुनाव है तो सभी तैयारियों को एक धार देना पड़ता है, एक डायरेक्शन देनी पड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के इस चुनावी समर के लिए तैयार है। हम अपने विकास के एजेंडा को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं? जब लोगों के बीच में जाती होंगी, बातचीत होती होगी, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है? आज सबसे बड़ी बात यह है कि जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ की जनता अपने आसपास की टूटी हुई गली नाली सड़कों से, आसपास फैली हुई गंदगी से, अपने घर में बीमार व्यक्ति जो कि पॉल्यूशन की और इस गंदगी की वजह से उससे पहले ही पीड़ित है। पीने का पानी आता नहीं, आता है तो उसको आरओ से साफ करके ही पी सकते हैं। झुग्गी झोपड़ी में भी पानी को खरीद कर पीना पड़ रहा है। महिलाओं के लिए बात करने वाले आज नौकरी देने की बात करते थे, एक साइन की बात है। आज मार्शलों को और जो बाकी लोग लिए गए थे उन सबको नौकरी से निकाल कर दिल्ली के विकास की जब बात कर रहे थे, अपने सभी वादों पर वो झूठे निकले हैं। 10 साल में शीश महल और एक्साइज पॉलिसी पे जिन्होंने काम किया हो, आज उनकी रिपोर्ट कार्ड विकास के नाम पर 0 है। इसीलिए जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता हमसे पहले हमारे पक्ष में हमें नजर आती है। एक तरफ कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से बड़े पुराने उम्मीदवार हैं जिनकी प्रसिद्धि है, जो लोग जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नया उम्मीदवार दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हमारी पार्टी में कभी महत्वपूर्ण नहीं होता। हमारे यहाँ जिस व्यक्ति की कल्पना नहीं की होती वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक चाय वाला हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बन जाता है। मैं खुद एक ऐसी कार्यकर्ता हूँ जिसकी कोई पहचान नहीं थी। तो हमारे यहाँ की पहचान भारतीय जनता पार्टी। और रही बात सामने की, सामने 10 साल में मुख्यमंत्री ने जो झूठ बोला वो जनता के सामने है, और अगर जो कैंडिडेट सामने है तो वो भी जनता के बीच में पहले रहकर जा चुके हैं। आज ये चुनाव दिल्ली और मटियाला विधानसभा के विकास का है और विकास में मटियाला विधानसभा बहुत पीछे चली गई। तो आपके माध्यम से मैं मटियाला की जनता जनार्दन को विश्वास दिलाती हूँ कि मटियाला विधानसभा में कॉलेज का शुरुआत हुई, अर्बन एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, इतने विकास के काम हुए हैं। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अर्बन एक्सटेंशन रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे बना दिया, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ गली नाली सड़क नहीं बना पाई। तो ये आपके क्षेत्र के विकास का चुनाव है, आपके बीच रहने वालों का चुनाव है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद आपसे वचन देती हूँ कि आपकी सेवा में, आपके विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा चल रहा है और जो हमारी मातृशक्ति और मेरी बहनों का जो प्यार मिल रहा है उससे साफ जाहिर है कि हम भाजपा जीत रही है। कैसे लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों से क्या बातचीत होती है, लोगों के बीच में क्या बात करते हैं? बिल्कुल, जो लोगों के पास जा रहे हैं और उनका उत्साह
और उनका आशीर्वाद देखकर ऐसा लगता है कि आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है। कैंडिडेट घोषित है संदीप सहरावत, क्या सरप्राइज हुए थे क्या? बिल्कुल, मैं सरप्राइज क्यों हुआ था, क्योंकि मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था और पिछले 16 साल से मैं संगठन में काम कर रहा था। मुझे नहीं पता था मुझे टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, परंतु मेरा काम निरंतर काम करने का था और भारतीय जनता पार्टी ने एकदम टिकट देके मैं बिल्कुल शौक हुआ। परंतु इसमें शौक होने की भी बात नहीं है, क्योंकि हम निरंतर सेवा और समाज की सेवा में रहे और आगे भी हम ऐसी रहेंगे। क्या कहेंगे संदीप जी को, प्रत्याशी को? भाई संदीप को ऐसे जो ये 15 साल का था उसी टाइम संघ में चला गया था ये, और ऐसे संस्कार दे रखे थे इसको बच्चे को कि इतने प्रदर्शनों में रहा जो केजरीवाल ने पूरा भट्टा बैठा दिया। और मैं भी 39 साल डीटीसी में नौकरी करके आया हूँ। पिछले साल हमारी पेंशन रोक ली थी 30,000 आदमी है और आज काफी आदमी आए हुए हैं। ये सिर्फ संदीप के इलेक्शन के उसमें आए हैं। अब युवा जो लड़का आया है कुछ करके दिखाएगा। डेयरी द्वारका संदीप हमारा बच्चा आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हाँ, विजय श्री का आशीर्वाद। हाँ जी भाई, सब संदीप को आशीर्वाद देने के लिए और हमारी पक्की है बीजेपी से। हाँ, गौरव कपूर नाम है। क्या कहेंगे संदीप सहरावत को प्रत्याशी बहुत ही बढ़िया किया है, वो मेहनती है और उनकी पहचान जो है, जब उन्होंने राशन बांटा था जगह जगह गली गली राशन, जिस टाइम कोरोना काल के अंदर संदीप सहरावत ने राशन बांटा था, ये वो बेटा है जो लोगों ने गुमराह फैला रखा है कि भतीजे को भतीजा भतीजा कर रहे हैं। ये भतीजा नहीं है, ये पार्टी ने इनको टिकट दी है, भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया है और इन्होंने राशन बांटा है कोरोना काल के टाइम पे। और भारतीय जनता पार्टी में ये युवा मोर्चा के महामंत्री रहे वासु रुखड़ जी के साथ। ये पार्टी के सिपाही है और पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास करके टिकट दिया है और मटियाले की जनता इनको विजय बनाएगी और भारी बहुमतों से जिताकर इन्हें पहुंचाएगी। ये हमने ठाना है। देखिए, युवा जोश है और ऊर्जावान चेहरा है। संदीप युवा कार्यकर्ता था हमारा और आज भाजपा से यहाँ पर विधानसभा का प्रत्याशी है। युवाओं में बहुत उत्साह है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साह आप देख रहे हैं। निश्चित तौर पर पटियाला की जो सीट है बहुत भारी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री इस बार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदीप को क्या आशीर्वाद? संदीप को पूरा आशीर्वाद है, दिल से आशीर्वाद है। युवा विधायक बनेगा, मेरे गांव का, मेरे परिवार का है और गांव का नाम भी रोशन करेगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत से यहाँ पर जीत का झंडा फहराएगा। आशीर्वाद संदीप सहरावत को, क्योंकि प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारा प्रत्याशी घोषित किया तो सोच समझ के किया होगा। संदीप सहरावत के पूरा आशीर्वाद है और पूरी जनता का आशीर्वाद है। परमात्मा इनको अच्छे बहुमत से जिताए। हम भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास किया है उसको हम पूरा करके उतारें। क्या कहेंगे संदीप जी को टिकट मिला? देखिए, पार्टी ने बहुत ही सोच समझ के टिकट दिया है। उम्मीद नहीं थी, पर संदीप जी ने जिस तरह से संगठन में काम किया है, उन कार्य को देखते हुए पार्टी ने टिकट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी यही एक बहुत ही खास बात है जो अपने हर एक कार्यकर्ता को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं। और आप यहाँ इस नॉमिनेशन में आज हम भरने जा रहे हैं तो आप उत्साह देख सकते हैं हमारे कार्यकर्ताओं का कि कितना उत्साह है और हमारी जीत निश्चित है। 5 तारीख के लिए क्या कहेंगे महिलाओं को? 5 तारीख के लिए मेरी महिलाओं से यही अनुरोध है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और जितना हो सके लोगों को जागरूक कीजिए, पड़ोस से निकालिए और ज्यादा से ज्यादा भारी मतों से संदीप सहरावत को विजयी बनाइए। संदीप सहरावत के लिए क्या कहेंगे? संदीप सहरावत को भारतीय जनता पार्टी ने विधायक की टिकट दिया है, इससे सारे में खुशी का माहौल है और मैं ये यकीन दिलाती हूँ कि 100%
भारी बहुमत से संदीप सहरावत जीत कर आएंगे और अपने मटियाला वार्ड के लिए अधिक से अधिक विकास के कार्य करेंगे। 5 तारीख को हम संदीप सहरावत जी को वोट करेंगे और उनको भारी बहुमत से मटियाला विधानसभा से विजयी बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही युवा नेता है यहाँ के और पहली बार उन्होंने एमएलए का टिकट लिया है। इतनी छोटी सी उम्र में बच्चों को टिकट मिलना बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि उन्हें टिकट जब मिला है जब उन्होंने काफी संघर्ष किया है, पार्टी के लिए बहुत सारा काम किया है। 16 साल के लगे हुए हैं वो और पार्टी के लिए उन्होंने जितना काम किया है इस मटियाला विधानसभा में शायद इतनी छोटी उम्र के बच्चे ने किसी ने नहीं किया होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 जातियां की है, महिला, युवा, गरीब, किसान। महिला को अगर आगे बढ़ाते हैं तो देश विकास होगा, युवा को आगे बढ़ाते हैं तो देश में विकास होगा, गरीबों को आगे बढ़ाते हैं तो देश में विकास होगा, किसानों के लिए काम करते हैं तो देश में विकास होगा। तो एक सही युवा को टिकट मिला है और मटियाला विधानसभा में 8 फरवरी को भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि सभी मातृशक्ति, सभी युवा शक्ति सभी साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिल्ली में 5 युवा साथियों को मैदान में उतारा। मटियाला विधानसभा से एक युवा चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। युवा चेहरा हमारा जिस तरह से मटियाला विधानसभा में युवाओं का जोश देखने को मिल रहा है, उससे पता चल रहा है दिल्ली में और मटियाला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। युवा चेहरे के साथ पूरा युवा देश, युवा दिल्ली और युवा मटियाला विधानसभा के सभी युवा एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में साथ दे रहे हैं। 5 तारीख के लिए क्या संदेश मटियाला विधानसभा के लोगों को? पूरी मटियाला विधानसभा, गांव, देहात, कॉलोनियां, सोसाइटियां सभी एकजुट होकर अधिक से अधिक मतदान करने जाएंगी और राष्ट्रीय हित के लिए वोट करेंगे, विकास के लिए वोट करेंगे। आप देख रहे होंगे पूरी दिल्ली में सबसे युवा चेहरा हमारी विधानसभा मटियाला विधानसभा से मिला। इसकी उम्र सिर्फ मात्र 33 साल है। पूरी की 70 सीटों में सबसे युवा चेहरा हमारी विधानसभा से जीतता जाने वाला है। 5 तारीख के लिए क्या 5 तारीख को आप देखियो एक तरफा वोटिंग होनी है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई कंपटीशन नहीं आया, कोई नहीं है। संदीप सहरावत के मुकाबले कोई भी नहीं है। भाजपा में युवाओं को लाने का मोदी जी का एक ही नारा था कि हमें 1 लाख युवा लाएंगे और हम जब मोदी ने हमने संदीप सहरावत जी को टिकट दिया है, हम युवाओं में ना एक मनोबल बढ़ गया है। हम संदीप सहरावत 16 साल भारतीय जनता पार्टी को दिया था और हमें आश्वासन है, हमें लगता है कि मोदी जी हर युवाओं को लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया था। हम युवाओं को तो बर्बाद करने का, उसमें तो पूरा कर ले रहा था। एक दारू फ्री करी थी। मटियाला विधानसभा को कैसे देखो? मटियाला विधानसभा जीत रहे जी, मटियाला विधानसभा बहुमत से जीत रहे हैं। कौन जीत रहा है? संदीप सहरावत भाई, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय हित जीत रही है। मटियाला गांव में रहते युवा को यहाँ पे क्या कहेंगे? ये पहली बार जो है युवा बच्चा आया है और बहुत ईमानदार परिवार से है, छवि अच्छी है और ये बिल्कुल भी जो है आगे ईमानदारी से काम करेगा। हम यही कामना करते हैं। पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा, 100% से ज्यादा। 5 फरवरी के लिए क्या कहेंगे मटियाला के लोगों को? मटियाला के लोगों को 5 फरवरी में यही है कि कमल पे बटन दबाएं और संदीप को जिताएं और मोदी का हाथ मजबूत करें। बिंदापुर रोड करके चौधरी युवा को प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। संदीप सहरावत को क्या है मन में इसको बहुमत से जिताना है। कैसे जिताओगे? वोटों से जिताएंगे। वोटें देख ले, 5 फरवरी को चुनाव वोटिंग होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा चल रहा है जी। बीजेपी यहाँ से आएगी और बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी बीजेपी। क्यों बीजेपी के और भी तो पार्टी के उम्मीदवार है। और पार्टियां कोई ऐसा नहीं है, एक है वो किसी ये बात ही ना करता। आप हालांकि किसी ये बात ही नहीं करता, वो तो अपने आप को बॉडीगार्ड रखता, वो तो किसी मिलता भी नहीं। और ऐसे आदमी के पास कौन जाएगा? पिछली बार भी वो यहाँ से एमएलए रहा है, उसने काम नहीं किया। 2008 से 2013 तक रहा है, लोग जानते हैं उनकी हर एक बात को। यानी कि युवा में भरोसा। हाँ जी, युवा नेता में
मटियाला विधानसभा एक भारतीय जनता पार्टी की बहुत बढ़िया विधानसभा है। इसमें सिर्फ हमने एक चीज करनी है, हम सारे एक होके अपने छोटे भाई संदीप को भारी बहुमत से जिताएं, उसके लिए दिन रात एक कर दें। 17-18 दिन का समय बाकी है, ना दिन देखना है ना रात देखनी है, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और हम खुद भी ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारे में वो ताकत है कि हम सारे एक होके हम इस सीट को बड़ी आसानी से निकालेंगे। हमने उनको पहले भी देख चुके हैं, हम उसका चुनाव सुमेश शौकीन का, वो कोई चीज नहीं है, वो बस एक हवा है कि वो पैसे वाला है। पैसा काम नहीं करता, कार्यकर्ताओं की मेहनत काम करती है। और जो जिस प्रत्याशी को टिकट मिला है वो प्रत्याशी युवा है, पढ़ा लिखा है और वो वकील है, और हम सारे मिलके उसको भारी मतों से जिताएंगे। 12 साल हो गए जी दिल्ली में केजरीवाल को, 15 साल पहले हो गए कांग्रेस को। जहां थे स्थिति वहां से भी ज्यादा खराब है। कोई दिल्ली में स्कूल नहीं खोला है नया, ना कोई हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल पुराने। नया एक इंदिरा गांधी बना जो कांग्रेस पास कर गई थी, उसमें आज तक डॉक्टर नहीं है, कोई दवाई नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, बुखार हो या खांसी, खा के 2 दवाई दे देनी बस, वो भी बंद। 5 तारीख को बढ़िया देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार होगी दिल्ली में। जी क्या कहेंगे? कहाँ जा रहे हैं? रिक्शा में नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, नॉमिनेशन भरवाने जा रहे हैं। किसके? संदीप सहरावत का। संदीप सहरावत ही क्यों? हाँ जी, संदीप ही सहरावत क्यों? संदीप सहरावत को भारतीय जनता पार्टी जिसको भी आशीर्वाद देती है, ठीक है कि नहीं। और मैं मटियाला विधानसभा में रहता हूँ, तो मेरा काम है अपना विधानसभा में जाके अपने कैंडिडेट प्रत्याशी का नॉमिनेशन के लिए जाना। कितना विश्वास संदीप सहरावत पे? 101%। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने मटियाला में अपने युवा प्रत्याशी को घोषित किया, जिस प्रकार से चुनाव का हुजूम एकदम से इकट्ठा हुआ और चुनाव को एकदम से नई दिशा मिली है। वो दिशा भारतीय जनता पार्टी की मटियाला विधानसभा में जीत को सुनिश्चित करता है। और किस प्रकार से जब आम आदमी पार्टी की टिकट डिक्लेयर हुई, उनमें आपसी फूट थी, और जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी मटियाला विधानसभा से दिल्ली की सबसे ज्यादा मतों से जीतकर हमारा युवा साथी भाई संदीप सहरावत जी मटियाला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी सम्मानित निवासी भारी बहुमत से यहाँ से सीट जीतने जा रहे हैं।